हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शेखर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि स्टिल लाइफ क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए स्टिल लाइफ को बनाना, स्टिल लाइफ की पेंटिंग्स को प्रैक्टिस करना। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टिल लाइफ का एक सही स्केच बनाने के लिए हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम लोग एक सही स्टिल लाइफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं हाउ टू मेक ए स्टिल लाइफ स्केच। हाँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक चारकोल पेंसिल। आप चाहे तो किसी भी तरीके का पेंसिल यूज़ कर सकते हैं इस स्केच को ड्रॉ करने के लिए। स्केच बनाने से पहले हम लोग को इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जरूर तैयार करें। अगर हम लोग स्केच बिना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किए बनाना शुरू कर देंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका एक सही या इवन जो स्ट्रक्चर फॉर्म करना हम लोग चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सही स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाएँ, आप एक सही शेप में उस ऑब्जेक्ट को ढाल पाएँ जैसा कि वो ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर तैयार करना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद आप पूरे ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप एक बहुत ही इवन शेप में उस ऑब्जेक्ट का जो भी शेप है उसमें आप उसको ढाल सकें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों को चारकोल से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, चारकोल उन्हें नहीं पसंद होता या उसको यूज़ करना उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वैसे में वो लोग किसी भी तरीके का शेडिंग पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और शेडिंग पेंसिल में सभी ग्रेड के शेड्स को यूज़ करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल एक सिंपल सा स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्केच बनाने के लिए हम लोग केवल इतना ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम लोग HB या 2B पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत सिंपल शेड्स जो नॉर्मल ग्रेड के शेड्स हैं, जैसा कि आप जिसको हम लोग टोन 1 या टोन 2 कहते हैं, उस शेड्स के लिए आप या तो 4B या 6B यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो डार्क एरियाज़ के लिए 8B या 10B पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग स्केचिंग में अपने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐड करने लगते हैं और उसके बाद वो एक स्केच नहीं रह जाता है, क्योंकि हम लोग अगर डिटेल ऐड करते हैं तो एक पेंटिंग बनने लगता है, एक पेंटिंग का फॉर्म लेने लगता है। हम लोग डिटेल्स पेंटिंग में ऐड करते हैं ताकि एक रियलिस्टिक फॉर्मेशन उसको हूबहू वैसा दे सके जैसा कि उस ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्केच तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को केवल इतना ध्यान रखना है कि जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो उसके बाद सिंपल शेड्स जो हम लोग दे देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि लाइट और जो शैडो है उसका जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग दिखा पाएँ अपने स्केचिंग में, तो वो एक स्केच कहलाता है। और ड्राइंग किसे कहेंगे हम लोग? ड्राइंग, अगर हम लोग कोई भी चीज़ का ड्राइंग बना रहे हैं, किसी भी चीज़ का ड्राइंग बना रहे हैं, अगर चाहे वो किसी पर्सन का फेस हो, चाहे वो मेल या फीमेल फेस हो, किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बना रहे हो या कोई सीनरी बना रहे हो, तो ड्राइंग में हम लोग केवल उस चीज़ का एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, वो ड्राइंग कहलाएगा। शेडिंग मैंने आपको बता दिया कि उसमें केवल हम लोग एक लाइट और शेड का जो कॉम्बिनेशन वो दिखाएंगे ड्राइंग के बाद, ठीक है, आउटलाइन तैयार करने के बाद। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग अगर डिटेल ऐड करने लगेंगे तो वो और भी ज़्यादा समय लेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग को स्केच को ड्रॉ करना चाहिए। जो लोग बिगिनर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्टिंग में प्रैक्टिस ना करें, सिंपल ऑब्जेक्ट्स लें और एक ही ऑब्जेक्ट्स के साथ वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी उनको ऑब्जेक्ट लग रहा है कि वो कंफर्टेबली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं कम से कम समय में, आप उसी ऑब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि आप यहाँ पे केवल एक स्केच ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग वगैरह भी नहीं करना है। बहुत लोग यूज़ करने लगते हैं ब्लेंडिंग, जो टूल्स आते हैं जैसे टिश्यू पेपर हो गया या
कॉटन बड हो गया या स्टम्प वगैरह यूज़ करने लगते हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प। तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको एक स्केच ड्रॉ करना है, क्योंकि स्केच का मतलब ही यही होता है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी ड्राइंग आप बनाना चाह रहे हैं उसको एक भाव उसका दर्शा सके, आप क्या बना रहे हैं वो पता चलना चाहिए बस। और लाइट और शेड जो भी आप वहाँ पे देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के आसपास या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी लाइट आ रहे हैं और उसके कारण जो भी शेड्स आ रहे हैं, आपको अपने स्केचिंग में केवल वही दर्शाना है। बहुत बार क्या होता है कि लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करें स्टिल लाइफ ड्राइंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि स्टिल लाइफ ड्राइंग में या पेंटिंग में हम लोग बहुत ही डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बुक पे नज़र डालेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे हाउस होल्ड्स चीज़ें मिलेंगी जो आपके घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करें जैसा कि आपके बुक में या पेंटिंग में आपने देखा है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे स्टिल लाइफ के ड्राइंग के लिए हम लोग को सेटअप तैयार करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन आप अपने आसपास की चीज़ों के पावर को कम मत समझिए, उसे कम मत आंकिए। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में आर्ट को ढूंढना ये एक आर्टिस्ट का काम है, तभी हम लोग कलाकार कहला सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश यही कीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो जैसा भी दिख रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो सुंदर बहुत ज़्यादा हो, आप उसका एक ऐसा स्केच तैयार कर पाएँ कि उसको लोग देखें और सराहें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप स्टिल लाइफ से रिलेटेड रियल टाइम वीडियोस देखना चाहते हैं, स्टिल लाइफ की पेंटिंग्स और स्केचिंग्स से रिलेटेड रियल टाइम वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएँ ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं हिमांशु शेखर आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।